आत्मा, चेतना नई पीढ़ी के पास भी होती है। नई पीढ़ी के बच्चे ये नहीं जानते कि मेरे पास भी चेतना है, आत्मा है। जिस चेतना का उपदेश उपनिषद ने दिया है, बच्चे ये भी नहीं जानते। फिजिक्स को तो जानते हैं, केमिस्ट्री को जानते हैं, बायोलॉजी को जानते हैं, अंग्रेजी को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उपनिषद क्या है, हमारी आत्मा क्या है, चेतना क्या है। इस बात को नहीं जानते। यदि चेतना नहीं होगी शरीर में, आत्मा नहीं होगी, तो आप विज्ञान को भी नहीं जान सकते। विज्ञान का भी विकास आत्मा के द्वारा ही होता है, चेतना के द्वारा ही होता है। यदि आपके शरीर में चेतना नहीं होगी तो विज्ञान का विकास नहीं होगा, विज्ञान को आप नहीं जान सकते। अध्यात्म कहता है चेतना है आपके शरीर में, उसी से विज्ञान को जाना जाता है, सबको जाना जाता है। यदि न्यूटन के पास आत्मा न होती, चेतना न होती, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन नहीं करते। यदि आइंस्टीन के पास आत्मा न होती, तो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज नहीं करते। और यदि गैलीलियो के पास आत्मा न होती, चेतना न होती, तो पृथ्वी घूमती है, सूरज का चक्कर लगाती है, इसकी खोज वे नहीं कर पाते। सबके मूल में आत्मा है, चेतना है, उसको भी जानने की जरूरत है। धर्म हमारे जीवन की नींव है, अध्यात्म हमारे जीवन की नींव है। और नींव के बिना दीवार तैयार नहीं हो सकती है, शिखर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि विज्ञान को भी जानिए, संसार को भी जानिए, विकास कीजिए, लेकिन धर्म को भी जानने का प्रयास कीजिए। धर्म से ही आपका संस्कार जागृत होगा। हमारे देश में, हमारे भारत देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, विदेशों में भी महापुरुष हुए, लेकिन भारत अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। यदि भारत से अध्यात्म हटा दिया जाए तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। हमारे वेद के, उपनिषद के ऋषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। उन ऋषियों की देन है कि उन्होंने भारत को अध्यात्म के जल से सींचा है। वेद के ऋषि, उपनिषद के ऋषि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि संदीपनी, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, कबीर, नानक, विवेकानंद, शंकराचार्य, ओशो, कृष्णमूर्ति, बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए। हमारा देश उन महापुरुषों के द्वारा गौरवान्वित है और उन महापुरुषों को समझने की जरूरत है। हमारे माता पिता, अभिभावक कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा गर्व उनको होता है। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, लेकिन ये गर्व नहीं होता है कि वे संस्कारी बने हैं कि नहीं बने हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के साथ साथ ध्रुव जैसा संस्कार, प्रहलाद जैसा संस्कार, स्वामी विवेकानंद जैसा संस्कार, जगत गुरु शंकराचार्य जैसा संस्कार, नानक जैसा संस्कार, ध्रुव प्रहलाद जैसा संस्कार, यदि बेटियां हो तो मीरा जैसा संस्कार,
सबरी जैसा संस्कार, गार्गी जैसा संस्कार, मदालसा जैसा संस्कार होना चाहिए आपकी बच्चियों में। और आपके बच्चों में ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, शंकराचार्य, कबीर, नानक, दादू, दरिया, कपिल, कनाद, वेद के ऋषियों जैसा संस्कार होना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का जो आदर्श है वह आपके बच्चों में होना चाहिए। हमारे बच्चों का आदर्श राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर होने चाहिए। हमारे भारतवर्ष का यह आदर्श है। इसलिए उन महापुरुषों की ओर भी देखना चाहिए। हमारे बच्चे भटक गए, हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है, हमारी नई युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, भटक रही है। ये दुर्भाग्य है युवा पीढ़ी का। युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करता हूँ, प्रेरित करता हूँ, संबोधित करता हूँ। युवकों को मैं संबोधित करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आप सौभाग्यशाली हैं, भारत में आपका जन्म हुआ है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए, कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, विवेकानंद, शंकराचार्य आदि महापुरुष हुए। उन महापुरुषों के द्वारा हमारा भारत धन्य हुआ है। भारत की पावन धरती को उन्होंने अध्यात्म की पवित्र भक्ति से सिंचित किया है, अध्यात्म की वाणी से सींचा है, अध्यात्म के जल से सींचा है। इसलिए आज के युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए उन महापुरुषों से, ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी नई युवा पीढ़ी भटकेगी नहीं, मार्ग मिलेगा, दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा, रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा हमारी नई युवा पीढ़ी को। हमारे उपनिषद ने कहा है, नायमात्मा बलिनेन लभ्यो, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। विज्ञान की भी जरूरत है, विज्ञान के विकास की भी जरूरत है, लेकिन अध्यात्म की भी जरूरत है, दोनों की भी जरूरत है। यदि जीवन में विज्ञान है और अध्यात्म नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की भी बहुत जरूरत है। इसलिए मैं नई युवा पीढ़ी को संबोधित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। युवा पीढ़ी को विज्ञान के साथ साथ धर्म को भी जानना चाहिए, अध्यात्म को भी जानना चाहिए। रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपका संस्कार अच्छा होगा, पवित्र होगा, उज्जवल होगा और आप देश को पवित्र कर सकेंगे, देश को आगे बढ़ा सकेंगे। आपसे देश का सम्मान होगा और आप देश के लिए समर्पित होंगे। हमारे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं और आप सबकी आंखें खुलनी चाहिए, युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए कि यदि आपको ज्ञान है विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और भी विषयों का, तो उन विषयों के साथ साथ आपको अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि दूध में चीनी मिल जाती है तो मिठास बढ़ जाती है, फूल में सुगंध होती है तो फूल की शोभा बढ़ जाती है, नदी में पानी होता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, वृक्ष में फल होते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से युवा पीढ़ी में भी धर्म होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, तो आपका जीवन पवित्र होगा। आपके जीवन में विज्ञान के साथ धर्म का समावेश भी होना चाहिए, तो आप धन्य होंगे, आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।